चलिए, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? लास्ट लेक्चर में क्या आपको पढ़ाया गया था? ममता, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया गया था? यूएसएसडी हो गया था कि चल रहा? हो गया था। अच्छा, प्रोसेस बता दिया गया था। यूएसएसडी का प्रोसेस बता दिया गया था। ओके। अच्छा, सर्विसेज बताई गई थी ना। चलिए, यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे आप यूएसएसडी के थ्रू मनी को सेंड करोगे। ठीक है, कैसे आप यूएसएसडी के थ्रू मनी को सेंड करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, हाउ टू सेंड मनी यूजिंग यूएसएसडी। यूएसएसडी, ठीक है। ऋषिता, गुड आफ्टरनून। ध्यान दीजिएगा, ये जो यूएसएसडी होता है आपको बता दिया गया था कि एक डायल सिस्टम है। आपको *99# क्या करना पड़ता है? डायल करना होता है। *99# क्या करना होता है? डायल करना होता है। तो अगर मैं इसके स्टेप की बात करूं, ध्यान देना, स्टेप की बात करूं, तो सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पे? मैंने आपसे बताया हुआ था एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। बिना इंटरनेट के ब्लैक एंड व्हाइट या सिंपल फोन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया था आपसे। और लिमिटेशन भी आपसे बताई गई थी, क्या? कि एक दिन में 5,000 से ज्यादा आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर्विसेज बताई गई थी कि आप मतलब कई सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं इसके थ्रू भी। मेनली फंड ट्रांसफर करने का सिस्टम ज्यादा रहता है कि फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, अपना पिन नंबर चेंज कर सकते हैं। एक होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मतलब MMID नंबर भी आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या है आपका, वो सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसे हम यूएसएसडी सर्विस को यूज करते हैं। यूएसएसडी पेमेंट सर्विस को हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने फोन से, चाहे जो भी फोन हो आपका, सिंपल फोन हो या एंड्रॉयड फोन हो, मल्टीमीडिया फोन हो, किसी भी फोन से आपको क्या करना है? डायल करना है *99#। ठीक है, तो क्या डायल करना है? *99#। ध्यान देना, डायल *99#। ठीक है, फ्रॉम योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फ्रॉम योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपके अकाउंट से क्या हो, लिंक हो मोबाइल नंबर, उसी से क्या करना है आपको? डायल करना है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो चलिए, मान लेते हैं आपने क्या किया अपने फोन में, आपका आपका अपने फोन में आपने क्या किया, ये कुछ आप सभी समझ ही रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नंबरिंग होगी, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया? डायल कर दिया क्या? *99#, ये आपने डायल कर दिया। और जैसे आप ये डायल करोगे, जैसे आप ये क्या करोगे? डायल करोगे, उसके बाद पूरी एक लिस्ट ओपन होके आ जाती है। ध्यान देना, जैसे मोबाइल में आता नहीं, प्रेस 1 फॉर, जैसे आप लोग *121 डायल करते हो तो आता है कि रिचार्ज करना है, डेटा पिन के लिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आता है ना। अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए आपको अलग अलग चीजें प्रेस करनी होती है। ऐसे वहां पर भी आएगा, लेकिन ये पहले एरर आएगा। पहले क्या आएगा? आपको एरर आएगा। एक आपके पास होता है NUUP। ठीक है, NUUP वेरिफिकेशन होता है ना, NUUP। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेशनल नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो आपके पास NUUP प्लेटफॉर्म है, एक आपके पास एक क्या है? प्लेटफॉर्म है, जिसको आपको इनेबल करना होता है आपको अपने फोन में। अगर आप इस चीज को इनेबल करेंगे तभी जा करके आप यूएसएसडी का यूज कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन में, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने डायल किया होगा क्या *9 है, तो एक एरर आई होगी। क्या आई होगी? एक एरर आई होगी। ठीक है, ध्यान देना, तो एक एरर आई होगी। अब जैसे आपको क्या करना है? सबसे पहले
एक आप जैसे अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग कोड होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके सामने ही सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक मिनट, मैं सर्च करके आपके सामने दिखा दे रहा हूँ किसका क्या NUUP होगा, क्या आपको मैसेज करना है, ठीक है, क्या डायल करना है ना। एक मिनट, चलिए देखिएगा। एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं इसी पे वर्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ NUUP, ठीक है, फॉर बैंक या डिफरेंट बैंक। तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। थोड़ा सा स्लो है प्रोसेस। ये तो सेंट्रल बैंक का ओपन हो गया आ रहा है। चलिए, इसमें इसने बताया हुआ है कि कई सारी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे जब आप एक्सेस करोगे तो पहले इसमें आएगा बैलेंस इंक्वायरी आएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ किसका, इसका पहले बैलेंस इंक्वायरी आएगा, फिर 2 प्रेस करेंगे तो मैंने स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। 3 के लिए क्या करेंगे, फंड ट्रांसफर। फिर 4 के लिए ये आईडी जनरेशन होगा। 5 के लिए नो, आप जान सकते हैं चेंज एमपिन, मतलब अलग अलग ऐसे आपको मोबाइल में आएंगे, ठीक है, इसी तरीके से आएंगे यहाँ पे। अगर जब *99 क्या करते हैं, डायल करते हैं, तो आपको ये इस तरीके से दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे ध्यान देना, मैं नंबर की बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि जो NUUP नंबर्स होते हैं ना, NUUP नंबर्स होते हैं। जैसे आपको अगर एक्टिवेट करना है, ध्यान से सुनना, आपको अगर एक्टिवेट करना है तो सबसे पहला काम होगा, जैसे मैं एक SBI का लेके चल रहा हूँ। अगर मान लेते हैं आपका अकाउंट कहाँ पे है, SBI में है, तो ध्यान से सुनना। अगर आपका अकाउंट SBI में है, तो अगर आपको NUUP को अपने मोबाइल में एक्टिवेट करना है, तो आपको क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइप करना है वहां पे ना। क्या टाइप करना है, ध्यान रखिएगा। MB कैपिटल में, अपने मोबाइल से कैपिटल में टाइप करना है, MBSREG, MBSREG, ठीक है। मैं लिस्ट अभी दिखा दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा हर मोबाइल, हर अकाउंट के लिए। आपको ये MSS मतलब क्या, आपको मैसेज बॉक्स में जाकर के ये टाइप करना है, और इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। आप क्या देना, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करना है, स्पेस के बाद अकाउंट नंबर। तो पहले ये टाइप करना है, फिर आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर टाइप करना है, और भेज इसे सेंड कर देना है, मतलब मैसेज कर देना है, 9223440000, ठीक है, इस पे कर देना है। या फिर आपको 567676 पे कर देना है। मतलब एक आपको मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, लिखना है MBSREG लिखना है, और अपना अकाउंट नंबर देना है। और या तो ये नंबर डायल कर लो, या तो ये ना, दोनों किसी पे भी क्या करना है, आपको सेंड कर देना है। जैसे ही ये मैसेज सेंड करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका जो NUUP है ये एक्टिवेट हो चुका है। ये एक्टिवेट हो चुका है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, अब USSD सर्विस को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक USSD सर्विस को आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए, SBI के लिए, फॉर SBI। अगर आप SBI यूजर्स हैं, तो आपको ये डायल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीजें डायल करनी पड़ेगी। अगर आप अदर यूजर हो, तो सबके लिए मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आपको जो भी अकाउंट है वहां से आप क्या कर सकते हैं, वो टेक्स्ट डायल करके, अकाउंट नंबर डायल करके, आप उस पर किस नंबर मैसेज करना है, इसकी पूरी लिस्ट में भी प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, आपको पहले बताइए, ये चीजें आपको समझ में आई कि ये सर्विस, जैसे आप *99# डायल करते हैं तो आपके पास एरर आएगा।
ठीक है, तो एरर ना आए उसके लिए आप क्या करोगे, MBSREG अकाउंट नंबर डाल करके इसे मैसेज भेज देना, तुरंत एक आपके पास क्या आएगा, नोटिफिकेशन मैसेज आएगा, और इसका मतलब है आपका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, वो चीज एक्टिवेट हो चुकी है। बोलो। तो अब इसके बाद अगर आप फिर से बता दीजिए देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे आपके पास यहाँ पे जब आप यूएसएसडी सर्विस को यूज करना चाहोगे या यूज करोगे, तो आपने आपने पहले डायल किया *99# डायल किया, तो एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करना है आपको, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपके पास ये प्लेटफॉर्म एक्टिवेट नहीं हो चुका है, ये प्लेटफॉर्म आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि *99# डायल करने से पहले हमें ये काम करना होगा। काम क्या है? अगर आप एसबीआई यूजर हो, अगर आप एसबीआई यूजर हो, तब की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो आपको मोबाइल मैसेज में जाना है, मैसेज में लिखना क्या है, कैपिटल में MBSREG ये लिखना है, और अपना स्पेस देके आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है और उसे भेज देना है। ठीक है, क्या करना है, उसको सेंड कर देना है टू, मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया 922392, ये नंबर है, ये SBI का ही है, 922344 और 4 टाइम 0, इस पे भेज दो, या मैंने कहा कि इस पे भेज दो 567676, या इस पे भेज दो, दोनों में से किसी पर भेज दोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, और वो बोलेगा कि यहाँ पे मैसेज में कि आपका जो NUUP वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, एक्टिवेशन हो चुका है। अब समझ में बात आई कि नहीं आई? अगर अब एक्टिवेशन हो चुका है, तो अब जब दोबारा आप *99# डायल करोगे, अगर आप दोबारा *99# डायल करोगे, तब आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको लिस्ट मिल जाएगी। समझ गए कि नहीं, बताइए। कि अभी भी कुछ बताना है? ओके, चलिए। अब यहाँ पे स्टेप 2 में क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैं पहले बना के दिखा भी दे रहा हूँ क्या आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज तो मैंने नहीं लिया हुआ है कि क्या आने वाला है, क्योंकि हर मोबाइल में अलग अलग आएगा। ठीक है, तो अगर आप एंड्रॉयड होगा तो अलग तरीके से आएगा, अगर आपका सिंपल फोन होगा तो अलग तरीके से आएगा, लेकिन टेक्स्ट एक ही लिखा होगा, स्टेप 2। ठीक, तो जैसे ही मैं स्टेप 2 क्या, यहाँ पे जैसे ही आप डायल करोगे, डायल करने के बाद की बात कर रहा हूँ, डायल करने के बाद की बात कर रहा हूँ, मोबाइल में दिखा दे रहा हूँ क्या क्या आएगा। तो आपके पास ये जो, अगर आपका ये फोन है, ध्यान से सुनना, अगर आपका ये फोन है, तो आपके फोन में आ जाएगा वेलकम टू, ये लिख के आ जाएगा वेलकम टू *99#, ये लिख के आ जाएगा वेलकम टू *99#। और उसके जस्ट बाद ये लिखे के आएगा, इसका मतलब है अगला स्टेप की बात वहां पे करेगा। क्या करेगा? अगले स्टेप की बात करेगा। तो लिख के आएगा टाइप टाइप 3 लेटर, ये मैं पूरा मोबाइल की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जिस तरीके से आएगा टाइप 3 लेटर ऑफ बैंक शार्ट नेम, ऑफ बैंक शार्ट नेम आर, या फिर आपको क्या करना, फर्स्ट 4 लेटर ऑफ बैंक IFSC, फर्स्ट 4 लेटर ऑफ बैंक IFSC आर, या फिर आपसे कहेगा 2 डिजिट बैंक न्यूमेरिक कोड, 2 डिजिट बैंक न्यूमेरिक कोड, 2 डिजिट, ये सब लिखा मिलेगा आपको मोबाइल में, न्यूमेरिक कोड। इसका मतलब ध्यान से सुनना, ये आ जाएगा, यही आपका स्टेप 2 है। इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे ये मोबाइल में तो आपका उस तरीके से आ जाएगा, अगर मैं स्टेप 2 को यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, तो सिंपली आप बोल सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेशन मत करो। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना है, बैंक के 3 लेटर को क्या करना है, ठीक है, बैंक के 3 लेटर को क्या करना है आपको वहां पे टाइप करना है। जैसे SBI है तो SBI टाइप कर लो, ठीक है, HDFC है तो HDF टाइप करना होगा, C नहीं। तो क्या करना है आपको, सिर्फ बैंक के 3 लेटर को आप क्या कर दो, टाइप कर दो। यहाँ पे, यहाँ स्पेस दिया होगा, यहीं पे क्या करना है आपको, लिख देना है SBI है तो क्या लिख दोगे आप, SBI, बस हो गया आपका।
ठीक है। ICICI है तो लिख दो ICI, ठीक है, बस इतना लिखोगे। 3 लेटर आपको क्या करना है, टाइप करना है। या तो अगर आपको ऐसा लगता है कि IFSC कोड है तो IFSC कोड के 4 लेटर क्या करो आप टाइप कर दो, वो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी इतना सिर्फ लिख दे रहा हूँ कि आपको टाइप करना है। यही आपका स्टेप 2 हो गया, ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट। तो यही बात यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टाइप 3 लेटर ऑफ बैंक शार्ट नेम आर फर्स्ट 4 लेटर ऑफ IFSC। ठीक है, तो या तो आप टाइप, जैसे यहाँ पे टाइप करोगे, अब जैसे ही आप टाइप करोगे क्या लिखोगे यहाँ पे, SBI लिख दिया आपने। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, मिलेगा सिलेक्ट ऑप्शन। हाँ हाँ, कीपैड फोन में भी स्पेस दिया रहेगा टाइप करने के लिए, जी जी, वो नीचे दिया रहेगा ना, इसमें नीचे दिया रहेगा, चाहे कीपैड फोन हो चाहे जो फोन हो आपका, ठीक है, वो नीचे दिया रहेगा वहां पे। जैसे ही इतना लिख के आएगा उसके नीचे ऐसे ही आपको ऑप्शन दिया रहेगा, स्पेस दिया रहेगा, आप वहां पे टाइप कर लेना। ओके तेज, चलिए पहले आप समझ लो फिर लिखना। ऑफ के बाद लिखा है क्या देती, किसमें, IFSC लिखा है, IFSC, IFSC कोड होता है ना, ये तो पढ़ाया गया होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलिए स्टेप 3 देखिएगा, स्टेप 3। अब स्टेप 3 को मैं मोबाइल फोन ही बना दे रहा हूँ, क्या बना दे रहा हूँ, मोबाइल फोन ही बना दे रहा हूँ। लिख के आएगा सिलेक्ट ऑप्शन, क्या लिख के आएगा, सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब मोबाइल में कैसे बना होगा, मोबाइल में ऐसे ही बना होगा। ठीक है, मैं मोबाइल में बना के चलता हूँ यहाँ पे कि सिलेक्ट ऑप्शन तो मोबाइल में लिखा होगा, और क्या लिखा होगा देख लीजिए, 1। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे किसी किसी में इंक्वायरी हो, किसी में, जैसे मैंने बोला अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस पहले में क्या लिखा होगा, अकाउंट बैलेंस मान लेते हैं यहाँ पे। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये दिख जाएगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है आपको दिख जाएगा। अगर 2 प्रेस करेंगे, 2 के लिए होगा मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट ये लिखा होगा 2 के लिए, जैसे आप रिचार्ज वगैरह का देखते हो। 3 प्रेस करोगे तो वहां पे लिखा होगा सेंड मनी। दो तरीके से हम पैसा सेंड कर सकते हैं, सेंड मनी, एक यूजिंग MMID, एक MMID कोड जनरेट करना होता है, वो भी बता देना कैसे जनरेट होगा। ठीक है, और एक तो तरीका ये तो सेंड मनी यूजिंग MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। अरे स्क्रीनशॉट भी लेना, आदित्य परेशान ना हो, पहले समझ लो आप। ठीक है, फोर्थ आप देखो, सेंड मनी, सेंड मनी यूजिंग IFSC। अगर आपके पास IFSC कोड से करना है तो भी आप 4 प्रेस करो। ठीक है, इसके बाद आपको दे देगा जनरेट एम पिन का, जनरेट, पांचवा दे दिया जनरेट एम पिन, मोबाइल पिन एक जनरेट करना होता है कोई जब ट्रांजेक्शन करोगे तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। छठा है सो MMID, सो MMID, क्या आपकी MID है उसको आप शो कर लो। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, तो क्या काम करना है वो सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लेते हैं आप, मुझे क्या करना था, ठीक है, मुझे क्या करना था, मैंने क्या प्रेस कर दिया यहाँ पे मैंने, चलो पहला काम क्या होगा, आप खुद ही बताओ, पहला काम क्या होगा। पहला काम यही होगा ना कि हम लोग अगर IFSC के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 4 प्रेस कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 प्रेस कर देंगे। अगर हम MMID के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, मोबाइल, इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। अगर हम इसके थ्रू पैसा भेजना चाहते हैं तो अभी तो आपको पता है नहीं, अभी तो आपको पता है नहीं यहाँ पे कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे जनरेट करेंगे, क्या करेंगे आप जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अब पिन वगैरह आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे जनरेट करिएगा। तो पिन कैसे जनरेट होगा यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, पिन कैसे जनरेट होगा आप यहाँ पे क्या करिए देख लीजिए।
चलिए, अब इसके बाद, अब जैसे मैंने कहा कि आपने क्या प्रेस कर दिया यहाँ पे, जहां लिखा हुआ था जनरेट एम पिन, ये मान लो आप करना चाहते हो, आपने 5 प्रेस कर दिया। अगर आप ये देखिए, अगर 4 प्रेस करते हो तो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, आईएफएससी कोड पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, आप वो दे के आगे बढ़ोगे, अमाउंट पूछेगा, अमाउंट डालोगे, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जिसके अकाउंट में डालना होगा उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, वो सब आपसे पूछेगा, वो आप डाल दीजिएगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर एम पिन से करना है आपको, तो सिंपल सी बात है, आप पहले एम पिन को जनरेट करना होगा, लास्ट में एम पिन आपसे पूछेगा, तो पहला काम एम पिन को जनरेट कर लो। तो आपने 5 प्रेस किया, जैसे ही आप 5 प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपको, आपके पास क्या होगा, कोई कार्ड होगा, क्या होगा, कोई कार्ड होगा ना, एटीएम कार्ड जो आपके पास होता है, डेबिट कार्ड होगा। तो डेबिट कार्ड का आपसे क्या पूछेगा, क्योंकि जब आप एम पिन जनरेट कर रहे हो, जब एम पिन आप जनरेट कर रहे हो तो आपसे डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक, तो जैसे ही आपने क्या किया यहाँ पे, 5 प्रेस किया, मैंने कहा आपने जैसे ही क्या किया, आपने 5 प्रेस किया, उसके बाद इस स्टेप पे आ जाओ, स्टेप 4 पे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप 4। इसमें क्या होने वाला, मोबाइल को ही मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ लिख के आएगा इंटर, जैसे ही आप प्रेस करोगे इंटर, ये मैं कोई कलर और लेता हूँ, ठीक है, इंटर लास्ट 6 डिजिट, लास्ट 6 डिजिट ऑफ, थोड़ा सा इंटरफेस अलग अलग सब में हो सकता है, बट आप मीनिंग समझ जाओगे। ठीक है, आप कार्ड नंबर, ऑफ योर कार्ड नंबर, एंड एक्सपायरी डेट, एंड एक्सपायरी डेट, ठीक है, वो भी आपको देनी है। ऐसे देना है, कैसे देना है आपको, मंथ लिखना है, एम और वाई, मतलब 2 डिजिट मंथ का देना है। जैसे अगर आपके पास दूसरा महीना 02 यहाँ पे, और 9 मान लेते हैं, एक्सपायरी 25 है, तो 25 लिख देना, बस ऐसे आपको देना है, 0225, मतलब फरवरी 25 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करना, आपको इंटर सेपरेट विथ स्पेस, तो सेपरेट विथ स्पेस। ठीक है, तो कैसे होगा, ऐसे आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, वहीं पे आप क्या, जैसे आएगा इंटर लास्ट डेट करके आएगा, तो यहाँ ब्लिंक होता रहेगा कर्सर। ठीक है, अरे मंथ और ईयर है तेज, MMY मतलब क्या है, मंथ है और ईयर है। जैसे आपके पास सेकंड मंथ, तो लिखोगे 02। ठीक है, वाई का मतलब ईयर, अगर ईयर 2025 है तो सिर्फ 25 लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, 25 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो 0225 हो गया, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, समझ गए कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान लेता हूँ, लास्ट का जो 6 डिजिट आपके कार्ड का है, 466257, अगर ये है तो स्पेस देना है। और अगर आपकी वैलिडिटी जो है वो है 03, तीसरा महीना मार्च मान लेते हैं, मार्च 26, तो आप लिख देंगे 020326, ये आप टाइप करेंगे वहां पे। इसका मतलब है, जैसे आपको अगर एम पिन जनरेट करना है, तो एम पिन को जनरेट करने के लिए आप 5 प्रेस करेंगे, और 5 प्रेस करने के बाद ये मैसेज लिख के आएगा आपको मोबाइल पे, इंटर लास्ट डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे अपना लास्ट 6 डिजिट लिखेंगे और एक्सपायरी डेट लिख देंगे। जैसे ही ये डेट करके क्या करेंगे, आप इंटर करेंगे, तो आपसे क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर, क्या मांगेगा आपसे। ठीक है, चलिए उसको आप टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप करके आपको क्या करना है, सेंड करना है, टाइप करके क्या करना है, आपको सेंड करना है। ठीक, हम्म, चलिए, अभी तो एमपिन आप जनरेट कर रहे हो, इतना यहां तक हो गया कि नहीं, बताइए, यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आ गया, बहुत छोटा सा स्टेप है, बस लिखने में पढ़ाने में टाइम लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद ध्यान से सुनिए, इसके बाद क्या होगा, जो आपका अगला स्टेप होगा, जैसे ही आप इसको सेंड करोगे, जो स्टेप 5 होगा, स्टेप 5, मैं उसका भी मोबाइल स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप ये लिख के भेजोगे कि लास्ट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट और अपना एक्सपायरी डेट, तुरंत क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, इंटर एम पिन, क्योंकि आपको एम पिन जनरेट करना था, तो इंटर एम पिन कुछ इस तरीके से लिख के आएगा। ठीक है, और री इंटर एम पिन, री इंटर, यहाँ ये भी लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा री इंटर
एम पिन मतलब 2 बार इंटर करना है उसी को, क्योंकि जनरेट करते हो 2 बार करना होता है, आपको पता है कि पासवर्ड एक कंफर्म पासवर्ड याद होगा अगर इस तरीके से करते हो। सेपरेटेड विथ सिंगल स्पेस, ये आप करके देखना, सब मिलेगा आपको, मोबाइल तो सभी के पास होगा, करके देख सकते हो। सिंगल स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जब वो स्पेस मिलता रहेगा, जैसे मान लें आप एम पिन जनरेट करना चाहते हो 1234, अगर आप चाहते हो ये पिन हमारा रहेगा 4 डिजिट का होगा, आपका पिन जो होगा वो 4 डिजिट का आप जनरेट करोगे, ठीक है, खुद से करोगे। तो आप जैसे ही करोगे तो 1234 स्पेस फिर दे दोगे, सेम वही चीज 1234, ठीक है। ये आपको दोनों सेम देना है, दोनों आपको क्या देना है, सेम देना है। जैसे आप ये क्या करोगे, ठीक है, जैसे आप एम पिन यहाँ पे जनरेट करोगे, जैसे आप एम पिन जनरेट आपका हो जाएगा, तुरंत सेंड, यहाँ पे सेंड नाम का ऑप्शन आता है, ये बार बार सेंड नाम का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप सेंड करोगे, ठीक है, तुरंत फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे, कहाँ पे, जो आपका पहला स्टेप था, क्या था, वेलकम इन, इसके बाद *99#, ठीक है, और फिर वही 1 फॉर चेक बैलेंस यार, अकाउंट बैलेंस जो भी था, अकाउंट बैलेंस, 2 फॉर मिनी स्टेटमेंट, 3 फॉर फंड ट्रांसफर यूजिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद फोर्थ आ जाएगा आपका यहाँ पे फंड ट्रांसफर, ये MMID का यूज करके ना, फंड ट्रांसफर यूजिंग आपका IFSC, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो पिन वगैरह जनरेट करने की बात करी जा रही थी, वो नीचे रहेगा, जो मैंने बताया था ना इससे पहले, वो सारी चीजें वहां पे फिर से आ जाएंगी। अब आपको जो काम करना वो काम करिए। मान लो आपने 4 प्रेस किया, आपने क्या किया फिर दोबारा, अगर आपने 4 प्रेस किया, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको फंड ट्रांसफर करना है बाय यूजिंग IFSC कोड। क्या करना है, IFSC कोड। तो अगला जो स्टेप होगा वो यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, जो अगला स्टेप होगा वो ये हो जाएगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है इंटर, जो भी स्टेप होगा, स्टेप 6 या 5 जो भी रहा हो, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटर बेनिफिशियरी, जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, वो आपके सामने आता रहेगा, ठीक है, जैसे आप 4 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, क्या, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर इंटर करना, तो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, और उसके बाद IFSC कोड करना है स्पेस के साथ, उसका IFSC कोड देना है, फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट देना है, उस हर मोबाइल में अलग लिखा होगा क्या क्या इंटर करना है, ठीक है, क्या क्या आपको इंटर करना है। ये देने के बाद तो लास्ट में आपको वही एम पिन पूछेगा, लास्ट में आपको एम पिन पूछेगा, ठीक है। तो स्टेप जो 7 होगा, इंटर इंटर एम पिन, जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है, उसे क्या करेंगे, आप इंटर करेंगे, एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 7, आ कंफर्मेशन मैसेज इज रिसीव्ड आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, या आफ्टर ट्रांजेक्शन, ठीक है। ACC के बाद कहाँ पे लिखा है जी, ACC के बाद अकाउंट बैलेंस है जी, अकाउंट बैलेंस मैं बोल दिया हूँ ना बार बार, अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। चलिए मैं अभी लिखवा, इसको स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, परेशान ना होइए। तो ये देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो चीजें आपको 1 बाई 1 आएगी, आपको अगर अकाउंट नंबर आएगा वो नंबर देना है, FSC कोड देना, ट्रांजेक्शन अमाउंट देना है, कितना निकालना, वो सब आता रहेगा, ठीक है, वो सब लिखता रहेगा, इसके लिए ये प्रेस करें, इसके लिए ये प्रेस करें, वो सब चीजें आपको दिखती रहेंगी। एम पिन चेंज करने का भी ऑप्शन आएगा, तो हर मोबाइल का थोड़ा इंटरफेस अलग अलग होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, किसी में 6 दिया होगा, किसी में 7 ऑप्शन होंगे, किसी में 5 ऑप्शन दिखाएंगे, इस तरीके से अलग अलग होगा सबका। यहाँ तक समझ में आई बात। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ इसके बारे में।
ये दूसरा पेज है। और ये तीसरा पेज है। इसके बाद ये चौथा पेज है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कुछ चीजें आप देख लो। पहली बात तो MMID का फुल फॉर्म याद रखना। MMID का होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या पूछ रहे हो सर? आज का स्क्रीनशॉट लेना है? हर्ष यार क्या करते हो? अब तक क्या करवा रहे थे हम लोग? इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो आप लोग? जल्दी करिए। अभी तो स्क्रीनशॉट ही तो ले रहा था मैं यहाँ पे। जल्दी करिए। इतने स्लो ना रहो आप लोग, ठीक है? चलिए फिर से क्लिक करिए। ओके, फिर से क्लिक करिए। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये है। और M पिन का होता है मोबाइल पिन। क्या होता है? मोबाइल पिन। मोबाइल पिन वो सब मैंने बता ही दिया था। KYC आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, ठीक है? तभी जाके आप कर पाओगे। और USSD पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? USSD पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब NUUP, ये आपका एक्टिवेट होना चाहिए, तभी जाके वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सर्विस मैंने कल बता ही दी थी, ठीक है? तो USSD हो जाएगा। आप लोग करना, इस चीज को ट्राई करना। और जब आप करेंगे तो हाँ, एक दो स्टेप में दिक्कत तो आएगी आएगी, ठीक है? नो योर कस्टमर, KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है सौरभ? चलिए, चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं यहाँ पे ना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है थोड़ा सा यहाँ पे, उसको आप पढ़ भी सकते हैं, बट थोड़ा सा बता देंगे क्या होता है। और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ओके, थैंक यू।